हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज और ये परसेंटेज का हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद और 5 या 6 वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, इस पूरे जो है परसेंटेज के सेशन में हम लोग परसेंटेज के बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल यानी कि CGL टायर 2 तक के लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला पार्ट। सबसे पहले है परसेंट। परसेंट होता क्या है? तो परसेंट जो है यह 2 वर्ड से मिलकर बना है, पर एंड सेंट। ठीक है, तो पर जो है उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। पर का जो मीनिंग है वो है पार्ट ऑफ हो सकता है, या आउट ऑफ हो सकता है, या फॉर एवरी हो सकता है। उसी तरह जो सेंट है उसका मतलब होता है 100। तो हम फाइनली कह सकते हैं जो परसेंट है इसका जो ओवरऑल मीनिंग होता है वो होता है पार्ट ऑफ 100 या आउट ऑफ 100 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 10%। 10% कहने का मतलब क्या है कि 10 पार्ट ऑफ 100, यानी कि अगर कोई चीज़ हमारे पास 100 है तो उसमें से हमें जो है 10 पार्ट लेना होगा। उसी तरह 25% जो है इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास 100 है तो हमें उसमें से सिर्फ 25% ही लेना होगा, या किसी को 25% हम देंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर और फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अगर हमें कोई नंबर या कोई फ्रैक्शन दिया जाए तो उसे हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, अगर जब कभी भी हमें कोई भी नंबर दिया जाए, चाहे वो एक इंटीजर हो, चाहे वो एक डेसिमल हो, या एक रेशनल नंबर हो, या फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए परसेंट में हमें सिंपली बस उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा और परसेंट का साइन दे देना होगा। वो नंबर जो है हमारा परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ नंबर ऑलरेडी ले रखे हैं, तो इसको ही हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो नंबर है वो है 0.00006। सो इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम इसमें जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि जब कभी भी हम किसी डेसिमल नंबर में 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वह जो है राइट की तरफ शिफ्ट होता है। सो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 0.006%। उसी तरह जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है वो है 7.23। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो हो जाएगा 723% हो जाएगा। नेक्स्ट है 9/25। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 25 1 जा 25, और ये जो है हमारा 100 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा वैल्यू हो जाएगा 9 into 4%, या ये हो जाएगा 36%। एंड द लास्ट वैल्यू इज 4, तो 4 into 100 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400%। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आप सभी को सब कुछ क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ डेसिमल नंबर और अ फ्रैक्शन। अगर हमें कोई परसेंट वैल्यू दी जाए तो उस परसेंट वैल्यू को हम कैसे एक फ्रैक्शन में या एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें जो है क्वेश्चंस में पढ़ने वाली है। जब भी हमें क्वेश्चन में कोई भी परसेंट वैल्यू देगा तो हमें उसे अल्टीमेटली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या कभी कभी हो सकता है कि हमें डेसिमल में भी कन्वर्ट करना पड़ सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी परसेंट वैल्यू हमें दिया जाएगा उसको हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा और जो परसेंट का साइन है उसे रिमूव कर देना होगा। तो वो जो परसेंट का वैल्यू है वह फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारा पहला वैल्यू जो है 5% है, तो हम इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सिंपली 5 को जो है 100 से डिवाइड कर देंगे और परसेंट साइन रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमें जस्ट से सिंप्लीफाई करना होगा। सो 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100 होता है, तो हमारा वैल्यू हो गया 1/20। अगर इसी 5% को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5/100, या ये हो जाएगा 0.05। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी किसी डेसिमल नंबर में हम
100 से, 10 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट जो होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन हम जब कभी किसी डेसिमल नंबर या किसी नॉर्मल इंटीजर या होल नंबर को 10 से, 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो डेसिमल पॉइंट जो होता है वह लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। सो हम यहाँ पर 5 को जो है 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर 10 होता तो 1 डिजिट शिफ्ट होता। अगर ये हम 1000 से डिवाइड करते तो उस केस में जो है हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता। नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 8% है। सो यहाँ पे हो जाएगा 8/100। इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, जबकि ये जो है 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2/25। या अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 8/100 है, ये हो जाएगा 0.08। ओके, नेक्स्ट है 12.5%। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12.5/100, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 125/100 इंटू 10। तो फाइनली यहाँ पर हम जो है इसको डिवाइड कर दे रहे हैं 25 से, तो ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, जबकि ये जो है 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। अगेन 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा, तो हमारा अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 1/4 इंटू 2। सो ये वैल्यू हो जाएगा 1/8। या अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 12.5/100, या ये हो जाएगा 0.125। या नेक्स्ट हमारा वैल्यू है 11 and 1/9% है। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले तो यह एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करके हमें ऐड कर देना है। तो 9 11 जा हो गया हमारा 99 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 9% हो जाएगा, या ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ पे 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में 9, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/9। तो इस तरह हम जो है किसी भी परसेंट वैल्यू को जो है फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ परसेंट। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ परसेंट के फ्रैक्शन वैल्यूज लिख रखे हैं। ये सारे वैल्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में इन्हीं सारे परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इन सभी परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद रहेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको इनके वैल्यूज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज़ करेंगे और इसमें आपका जो है काफ़ी कीमती वक्त जो है बर्बाद हो सकता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैं आप लोगों को ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये सारे वैल्यूज़ जो है याद कर लें। ठीक है, क्योंकि इन वैल्यूज़ का यूज़ जो है सिर्फ परसेंटेज तक ही सीमित नहीं है, इनका यूज़ जो है प्रॉफिट लॉस में भी होगा, डिस्काउंट में भी होगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होगा। सो इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ जो है एक लार्ज स्केल पे हो रहा है। सो आप लोग जो है इसको ज़रूर याद करके रखें। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये सारे वैल्यूज याद रखते हैं तो इनसे रिलेटेड मल्टीपल्स का वैल्यू निकालना है तो ये काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि 5% जो है इसका वैल्यू 1/20 होता है। अगर एग्जाम में आपको 15% का वैल्यू जानना रहा तो आप कैसे करोगे, तो हमको पता है कि जो 15 है वो 5 का जो है 3 टाइम्स है। दैट मीन्स इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 5% के वैल्यू का क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। सो हमको 5 का वैल्यू पता है 1/20 होता है। सो 15 का जो वैल्यू है वो 1/20 का 3 टाइम्स हो जाएगा। सो ये वैल्यू हो जाएगा 3/20। उसी तरह अगर आपको 2.5% का वैल्यू जानना हो तो हम कैसे इसका निकाल सकते हैं, तो
तो 2.5 जो होता है वो 5 का आधा है। तो सिंपली हमारा 2.5 जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 1/20 और इस बार मल्टीप्लाई 2 हम नीचे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 5 को 2 से डिवाइड किया है तभी हमारा 2.5 आया है। इसलिए हमको 2.5 का वैल्यू निकालते वक्त जो मल्टीप्लिकेशन है 2 का वो डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। सो हमारा 2.5% का वैल्यू हो जाएगा 1/40। उसी तरह 25% जो होता है उसका वैल्यू हमें पता है कि 1/4 होता है। तो अगर हमें 75% का वैल्यू निकालना हो तो हम जानते हैं कि 75 जो होता है वो 25 का 3 टाइम्स होता है, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 3/4। उसी तरह 11 एंड 1/9% जो होता है इसका वैल्यू हम जानते हैं कि 1/9 होता है। अगर हमको पूछ दिया जाए कि बताओ 44 एंड 4/9% का वैल्यू क्या होगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 4/9। तो इस तरह आप जो है इनसे रिलेटेड जो भी परसेंटेज होंगे, जो इनके मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, या सब मल्टीपल्स होंगे, उनका वैल्यू जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। 2 जो है 50 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जब कभी भी हमें किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के परसेंट के रूप में एक्सप्रेस करना रहता है तो हम क्या करते हैं, जिस नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है उस नंबर को हम ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में हमें उसे परसेंट में कन्वर्ट करना होता है उस वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंट का साइन दे देना है। सो 51 जा 50, 52 जा 100। सो हमारा वैल्यू हो गया 4%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 का 33 एंड 1/3% का 0.15% कितना होगा, या इसका मान कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 10,000 into 33 and 1/3% into 0.15%। ओके, हमको पता है 5% का वैल्यू मैंने आप लोगों को पहले बताया था वो होता है 1/20। तो 15% क्या होगा, 15 जो है 5 का 3 टाइम्स है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/20। बट यहाँ पर हमें 15% ना देकर 0.15% दे रखा है। तो 0.15% को हम 15/100% लिख सकते हैं। सो हमारा 0.15% जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 3/20 into 100 एंड 33 एंड 1/3% का वैल्यू होता है 1/3। तो ये सारे वैल्यूज अब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 into 1/3 into 3/20 into 100। ओके, इस 3 zeros से ये 3 zeros जो है कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनली वैल्यू आ जाएगा 5। सो हमारा आंसर हो गया 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, क्या हो अगर आप लोगों को कुछ देर पहले मैंने जिन स्टैंडर्ड परसेंटेज की बात की थी अगर उनके डायरेक्ट वैल्यू अगर हमें ना याद हो, तो अगर हमें उनके वैल्यूज याद नहीं होंगे तो इससे क्या हो सकता है कि एक सीधा साधा या एक सिंपल क्वेश्चन भी जो है हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ 42,000 into 16 and 2/3 into 57 and 1/7 into 0.15%। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ अगर हमें परसेंट देना भूल गया मैं। ओके, नाउ ऑल राइट, अगर हमें इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड आउट करना है बट हमें जो है इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस के डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है, तब क्या होगा, तब हमें जो है इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर उन्हें इवैल्यूएट करना होगा, देन हम जो है इनके वैल्यूज को यूज कर पाएंगे और इस प्रोसेस में हमारा बहुत सारा जो है टाइम वेस्ट हो सकता है। एग्जाम में
टाइम ही जो है हमारा क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी क्वेश्चन को हम कम से कम टाइम में कर पाएँ तभी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर किसी क्वेश्चन को करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है, देन उस क्वेश्चन को तो हो सकता है हम राइट कर लें, लेकिन उस क्वेश्चन में हम अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो बाकी जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा था कि ये जो सारे वैल्यूज़ हैं इनके डायरेक्ट जो भी वैल्यू हैं वो आप याद रख लें। इससे क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ही सेकंड्स में बन सकता है। जैसे कि 4200 16 and 2/3 जो होता है इसका वैल्यू हमें पता है 1/6 होता है, जबकि 57 and 1/7% जो होता है इसका वैल्यू होता है 4/7 और 0.15% का ऑलरेडी हमने निकाल चुका है वैल्यू, ये होता है 3/100 into 20। सो यहाँ से इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये 3 zeros से ये 3 zeros क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। 6 और 7 से ये 42 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 7 से 42 होता है और यहाँ पर भी 42 है, तो ये कैंसिल होके 1 हो गया और इस 2 से ये 4 कैंसिल होके 2 हो गया। सो हमारा वैल्यू हो गया 1 into 2 into 3, तो आंसर हो जाएगा 6। सो आप देख सकते हैं कि अगर हमें इनके वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज अगर ना पता हो, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को करने में हमारा क्या है, काफ़ी वक्त जा सकता है। तो अगर आप एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव करना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन से, तो आप जरूर जो है इन वैल्यूज़ को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा करता है तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो एरर परसेंटेज जो होता है, एरर परसेंट इज इक्वल टू होता है रॉन्ग वैल्यू माइनस राइट वैल्यू डिवाइडेड बाय राइट वैल्यू इनटू 100%। इस क्वेश्चन में हमें नंबर नहीं दिया हुआ है कि हमारा नंबर क्या है। सो यहाँ पर अब हमें जो है नंबर लेट करना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हम नंबर लेट क्या करें, हम एक्स लेट कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक्स लेट करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और हमें जो है अपना टाइम जो है सेव करना है, हमें कम से कम टाइम में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इसके लिए एक्स पर तो नहीं सॉल्व किया जा सकता, तो हम नंबर लेट क्या करें। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में हमें 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं। पहला फ्रैक्शन है हमारा 3/5 और दूसरा फ्रैक्शन है 5/3, ठीक है। तो इन दोनों फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही जो है हम नंबर लेट करेंगे। ओके, तो लेट द नंबर बी 15, ठीक है। 15 क्यों लिया, इसका भी एक रीजन है। तो पहला जो हमारा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 5, जबकि दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 3। तो जब कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे जिसमें परसेंटेज एरर, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, इस तरह के क्वेश्चंस हो, ठीक है, तब आप करोगे क्या कि जो भी आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना और जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या होगा, नंबर होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LCM ऑफ 5 and 3। सो 15 ये कैसे आया हमारा, ये आ रहा है LCM ऑफ 5 and 3 से। नाउ हम फाइंड आउट करें कि हमारा राइट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 15 into, ओके, उसे मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3, 3 से इसे डिवाइड किया, ये 5 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ पे हो गया हमारा 25। रॉन्ग वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा 15 into 3/5। उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, जबकि उसे बोला गया था कि 5/3 से तुम करो। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 5 1 जा और ये 5 3 जा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब हमारे पास राइट और रॉन्ग दोनों वैल्यूज हैं।
इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100%। सो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा -16 बाई 25 इंटू 100%, या 25 1 और ये जो है 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली आ जाएगा -64%। ओके, यहाँ पर माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, जो रॉन्ग वैल्यू आया है वो क्या है, हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे 64% क्या है, कम है। ठीक है, सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है और बी बराबर है ए के x% के, तो x का हमें मान बताना है कि कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें a और b के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, उस रिलेशन का यूज करके हमें क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो सेकंड रिलेशन दिया है वहां पर हमको a और b का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम a और b फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिया गया है कि a का 80% यानी कि a इंटू 80% इज इक्वल टू है हमारा b इंटू 50%। सो यहाँ पर परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 8a इज इक्वल टू 5b। ओके, अब यहाँ से हम a और b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो जब कभी भी आपको ऐसा स्टेटमेंट मिले तो क्या करना है, हमें a का जो वैल्यू होगा वो इस साइड वाला हो जाएगा और b का वैल्यू जो है इस साइड वाला हो जाएगा। यानी कि जो b का कोफिशिएंट है वो a का वैल्यू हो जाएगा और जो a का कोफिशिएंट है वो b का वैल्यू हो जाएगा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं a का वैल्यू हमें क्या मिल गया 5 और b का वैल्यू हमें मिल गया 8। ओके, नाउ हमारा सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है b इज इक्वल टू x% ऑफ a है, यानी कि इंटू a। इससे एक स्टेप और हम ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू x बाई 100 इंटू a। ठीक है, अब a और b का जस्ट हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो b का वैल्यू है 8 इज इक्वल टू x बाई 100 इंटू 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। ओके, फिर ये हो जाएगा 8 इंटू 20 इज इक्वल टू x, या यहाँ से हमें x का वैल्यू आ जाएगा 160। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप सब इसे घर पे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि x y का 80% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, यहाँ पे x और y में एक रिलेशन दे रखा है कि x जो है y का 80% है। पहले हम इतने से स्टेटमेंट पे काम करेंगे। तो अगर मैं मान लूं, ठीक है, लेट कर लूं कि y जो है वो 100 है। ठीक है, तो x क्या होना चाहिए, y का बोला गया है 80%। ठीक है, तो y क्या है मेरा 100 और इसका 80%, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, आ गया वैल्यू 80। ओके, तो हमारा x का वैल्यू हो गया 80। हमसे पूछा गया है तो y x का कितना प्रतिशत है, यानी कि अब हमें ये बताना है कि जो y है, ठीक है, वो x का कितना परसेंट होगा। हमारे पहले स्टेटमेंट में x का जो परसेंट वैल्यू है वो y के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट में है इसमें हमें y का वैल्यू बताना है x के रिस्पेक्ट में। तो जैसा मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, कि जिसको हमें परसेंट में बदलना है उसे हम ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है हमें उसे नीचे
लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको y को परसेंट में कन्वर्ट करना है और किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो y का वैल्यू क्या हो गया ऊपर, x का वैल्यू हो जाएगा नीचे और इनटू 100%। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा और ये 25 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर 2 1 जा 2 और ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली हो जाएगा ये 125%। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक बात का बहुत ही खास ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो टाइम के अलग अलग वैल्यूज दिए गए हैं, ठीक है, उन सब की यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। अगर इनकी यूनिट जो है अलग अलग है तो हमें इन सब की यूनिट्स को क्या करना होगा, सेम करना होगा। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि ये जो हम वैल्यूज दिए गए हैं टाइम के, ठीक है, इसमें हमारा घंटे में दिया गया है, मिनट में दिया गया है, दिन में दिया गया है, ठीक है, तो कन्वर्ट किस में करें, हमें सुविधा किस में होगी। तो मेरे हिसाब से मिनट में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि अगर हम मिनट में सबको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्रैक्शन आएगा। उसी तरह अगर हम सबको दिन में कन्वर्ट करने गए तो हमें 1 घंटे को जो है दिन में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए हमें उसे 24 से डिवाइड करना होगा, फिर 45 मिनट से जो है आवर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, फिर उसे जाकर दिन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा जो हमारा कैलकुलेशन को क्या कर सकता है, टफ बना सकता है। तो इससे बचने के लिए हम जो है पूरे टाइम को जो है मिनट में कर देंगे। हमारा पहला पार्ट है 1 आवर और 45 मिनट से, तो कन्वर्ट करते तो 1 आवर में होता है हमारा 60 मिनट प्लस ये 45 मिनट, ठीक है, दोनों मिला के हमारा हो जाएगा 105 मिनट्स, ठीक। उसी तरह सेकंड पार्ट है 1 डे, तो पहले इसे हम आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 डे में 24 आवर्स होता है और हर एक आवर में 60 मिनट होता है। तो ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। लास्ट स्टेप जो कैलकुलेशन होगा वहां पर जो है अगर कुछ कटेगा तो काट देंगे, एंड में जो बच गया उसे मल्टीप्लाई करके जो भी डिवाइड करना होगा कर देंगे। तो फाइनली अब हम तो 105 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 100%। ओके, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 5 1 जा 5 12 जा 60 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा और ये हो जाएगा 25 जा। ओके, 3 से 3 7 जा एंड 3 8 जा। तो हमारा वैल्यू हो गया 25 7 जा होता है हमारा 175 और 8 3 जा होता है 24। ओके, अब हमें क्या करना है, 24 से सिंपली 175 को डिवाइड करना है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 7.291666 डॉट 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 डॉट। ये ऐसे ही चलते जाएगा। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें, ठीक है, डेसिमल के 3rd डिजिट पे, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 7.292। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 7.292, यानी कि ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे जरूर ट्राई करें और आपका जो भी आंसर आए कमेंट में जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और सॉल्यूशन मैं परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। एक रूल जो आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 9 या 10 में, कॉम्पोनेंडो
एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया रहता है तो हम इसे लिखते हैं a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ठीक है, ये पढ़ा होगा हम सभी ने ना। इसका एक मैं थोड़ा सा अलग वर्जन बता रहा हूँ कि अगर हमें ऐसा दिया हो a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हो, अगर इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिले, ठीक है, और इस पे अगर हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करें तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा a बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। सो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कि जिस तरफ ऑलरेडी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई है उधर से ये क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, और जिस तरफ अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है, उस साइड क्या हो जा रहा है, अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस कभी भी आपको अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिखता है, ठीक है, और आप ए और बी का रेशियो निकालना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें दिया गया है कि a प्लस बी इंटू 15% इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू 25%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 5 3 ये हो जाएगा, जबकि ये 5 हो जाएगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं a प्लस बी बाई a माइनस बी मल्टीप्लाई में है इस साइड, तो दूसरी साइड जाकर यह डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 साइड क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करके जो है a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से a बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, या यहाँ से हम कह सकते हैं a बाई बी इज इक्वल टू 8 बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि a बाई बी का जो वैल्यू है वो 4 बाई 1 है। इस 4 को मैं 400 भी लिख सकता हूँ और 1 को 100, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लिखा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि b का x प्रतिशत जो है वो a के इक्वल टू है। सो b का वैल्यू कितना है हमारा, 100 है, इंटू x बाई 100 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 400। सो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 400। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा 400, ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क ही है। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया ठीक उसी के जैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको जो है a बाई बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और फिर a और b का जो वैल्यू आएगा सिंपली आपको यहाँ पर जो है पुट करके जो है वैल्यू निकाल लेना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि a c से 50% ज़्यादा है तथा b c से 25% ज़्यादा है तो a b से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a का रिलेशन c के साथ दिया हुआ है और b का भी रिलेशन c के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम c को लेट कर लेते हैं 100, ताकि a और b का वैल्यू हम क्या कर सकें, इसका यूज करके निकाल सकें। यहाँ पर a c से 50% ज़्यादा है, सो a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू 100 तो होगा ही होगा, प्लस c का 50% भी होगा। तो 100 का 50% कितना होता है, 50 हो जाएगा। सो a का वैल्यू हो जाएगा 150। उसी तरह b का वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस 100 का 25% 25 हो जाएगा। सो b का वैल्यू हो गया यहाँ पे 125।
सो ए बी से कितना अधिक है, +25 अधिक है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 25 डिवाइडेड बाई 125। नीचे में 125 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें ए का जो वैल्यू है वो बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जब कभी भी हमें किसी एक वेरिएबल का वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना रहता है, तो जो सेकंड वेरिएबल होता है उसका वैल्यू जो है हम हमेशा नीचे लिखते हैं और इनटू 100%, ठीक है। तो यहाँ से 25 वन ज़ा ये डिवाइड होगा, 25 ज़ा डिवाइड हो जाएगा, 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे 20। सो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बड़े से बागीचे में 60% जो है नारियल के पेड़ हैं। कुल नारियल के पेड़ों का 25% जो है आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों का 20% जो होगा वो सेब के पेड़ हैं। यदि कुल सेब के पेड़ों की संख्या क्या है, हमें 1500 दी गई है, तो हमें बताना है कि उस बागीचे में कुल कितने पेड़ हैं। ओके, तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल ट्री है हमारे पास वो x है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जितने भी पेड़ हैं उसका 60% क्या है, नारियल के पेड़ हैं। तो x का 60% क्या हो जाएगा, नारियल के पेड़, ठीक है। अब ये जो पूरा वैल्यू है ये हमारा दिखा रहा है कि ये नारियल के पेड़ों की संख्या है। फिर आगे लिखा है कि कुल नारियल के पेड़ों का जो 25% है वो क्या होगा, आम के पेड़ होंगे। तो ये हमारा टोटल जो है ये नारियल के पेड़ है। तो इसका अगर मैं 25% ले लूं तो ये हमें क्या देगा, आम के पेड़ देगा, ठीक है। ये x जो है सिर्फ वो टोटल ट्री है, लेकिन जब इसका मैं 60% निकाल देता हूं तो ये नारियल के पेड़ हो जाते हैं। और इस वैल्यू का x इंटू 60% का अगर मैं 25% कैलकुलेट करता हूं तो वो मुझे आम के पेड़ देगा, ठीक है। और फाइनल स्टेटमेंट मेरा दिया हुआ है कि आम के पेड़ों का जो 20% है वो क्या है, सेब है। सो इस टोटल वैल्यू का अगर मैं 20% निकाल दूं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में अलग से सेब के पेड़ों की भी संख्या दे रखी है, ठीक है। तो ये जो टोटल वैल्यू है ये 1500 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो अब हमारा इक्वेशन बन गया है। अब हमें जस्ट x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू 60% जो होता है ये होता है 3/5, 25% जो है ये होता है 1/4 और 20% जो होता है 1/5 होता है, इज इक्वल टू 1500। 3 1 ज़ा 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 5 ज़ा, सो ये 500 हो गया, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 500 इंटू हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 5। अगर सबको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा 50,000। सो उस बागीचे में टोटल जो पेड़ों की संख्या होगी 50,000 होगी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, किसी गांव की कुल जनसंख्या जो है 25,000 है। कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा औरतें हैं तथा बाकी के पुरुष हैं। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं अशिक्षित हैं। तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल पॉपुलेशन दे दिया गया है कितना है, ठीक है। उस पॉपुलेशन में कितनी औरतें हैं और कितने पुरुष हैं वो भी बता दिया गया है, ठीक है। हमें ये निकालना है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में से कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या हमें इस वैल्यू का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें विलेज की टोटल पॉपुलेशन दे दी गई है 25,000। क्या इस क्वेश्चन को हम इस वैल्यू के बिना सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है कर सकते हैं। जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर अगर प्रतिशत में पूछा जाए, ठीक है, तब आपको जो ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन दी गई होगी, ठीक है, वो आप नहीं भी यूज करेंगे, उसके बदले कोई एक सिंपल नंबर लेकर भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में आंसर हमें परसेंट के बजाय जो है वैल्यू में पूछ दिया जाए कि कितने हजार हैं या कितने 100 हैं, ठीक है, इस तरह करके अगर पूछ रहा है तब वहां पर हमें जो है ओरिजिनल वैल्यू यूज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल
पॉपुलेशन है गांव की वो 100 है। ठीक, लेट कर लिया है मैंने। ओके, इस तरफ मेरा मैन है, इस तरफ वुमन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्से कितने हैं, औरतें हैं। ठीक है, तो मेरी जो टोटल पॉपुलेशन है मैंने 100 मान रखी है, तो 100 का 1/5 कितना होता है 20। सो अगर 100 में से 20 जो है औरतें हुई तो बाकी के जो 80 बचे वो क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, यानी कि आदमी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन हमें डिवाइड करना है एजुकेटेड में कि शिक्षित कितने हैं और अनएजुकेटेड कितने हैं। इस साइड भी हम डिवाइड कर देंगे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। ठीक है, आगे लिखा है कि 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं क्या हैं, अशिक्षित हैं। ठीक है, तो अगर 5% पुरुष अशिक्षित हैं, ठीक, तो 95% क्या होंगे, शिक्षित। उसी तरह 40% महिलाएं अशिक्षित हैं तो 60% कितने हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, तो हम डायरेक्टली शिक्षित निकाल लेते हैं। तो यहां से 20 का 60 जो परसेंट वो हो जाएगा 12। ठीक है, और 80 का हमें 95% निकालना है। 80 का 95% जो है 76 हो जाएगा। ठीक, तो टोटल एजुकेटेड कितने हो जाएंगे, तो मेल एजुकेटेड है 76 जबकि फीमेल एजुकेटेड है 12। तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 + 2 8 और 7 + 1 8। तो टोटल वैल्यू आ गया 88। बट हमें आंसर पूछा है परसेंट में, तो परसेंट में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी अगर हमें परसेंट 100 पे कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो जो वैल्यू आता है वही क्या हो जाएगा, हमारा परसेंट वैल्यू भी हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो देख लीजिए 88 मेरा एजुकेटेड है, टोटल जो है वो 100 है, और अगेन मुझे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, मेरा आंसर हो गया 88%। तो ये आपको याद रखना है कि जब कभी भी अगर आप नंबर 100 लेट कर रहे हो, ठीक है, और उसका यूज करके आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे हो और फिर अगर उस वैल्यू का आंसर परसेंट में निकालना हो तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परसेंट वैल्यू हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 240 के 25% के बराबर हो जाए। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम मान ले, ठीक है, जनरली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस तरह के स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होती है, वो इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करें। तो मैं पहले समझा देता हूं आप लोगों को कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो अगर मैं मान लूं कि कोई एक नंबर है ए, ठीक है, और हमें बोला जा रहा है कि उसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, बी। मान लिया ए में मैंने एक्स ऐड कर दिया, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जा रहा है, बी। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, बी माइनस ए होगा। ठीक, तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें पूछा जाए कि किसी नंबर में हम क्या जोड़ें कि उसका मान जो है कोई और वैल्यू हो जाए, ठीक, तो सिंपली क्या करना होगा, जो सेकंड वैल्यू जो होगा हमारा, जो सेकंड नंबर दिया रहेगा उसमें से हमें सिंपली क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर को माइनस कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 240 इंटू 25% माइनस 160 इंटू 15%। तो ये हो जाएगा 240 इंटू 25% होता है 1/4 माइनस 160 इंटू 15% होता है 3/20। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 जा, ये 60 हो जाएगा। ये जो है हमारा 28 जा हो जाएगा, यहाँ से हो गया 60, 1 जा 60 माइनस 8 3 जा 24। आंसर हो जाएगा हमारा 36। सो करेक्ट ऑप्शन है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो संख्या
बताओ। ओके, सो हमें पता है कि कोई भी वैल्यू जो होती है वह 100% होती है खुद का हमेशा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि अगर किसी नंबर के 80% में, किसी नंबर के 80% में अगर मैं 80 ऐड करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो खुद वही नंबर ही हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 100%। सो यहाँ से हम कह सकते हैं 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100% माइनस 80%। सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 20% का वैल्यू क्या है 80 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 21 ज़ा 20, 5 ज़ा, सो हमारा आंसर हो गया 400। सो हमारा नंबर है 400। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी करें घर पे। ये क्वेश्चन जो है मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया उसके ही जैसा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें और जो भी आंसर होगा कमेंट में जरूर बताएं मुझे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 20% और 50% है तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। ये हमारा जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन नंबर 11 के ही जैसा है। यहाँ पर भी तीन संख्या है। ठीक है, पहली और जो दूसरी संख्या है उसका रिलेशन जो है तीसरी के साथ दे दिया गया है। ठीक है, कि जो पहली दोनों संख्याएं हैं वो तीसरी की 20% है और 50% है। तो यहाँ पर हम पहले तीसरी संख्या को लेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से पहली और दूसरी संख्या को निकाल लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट कर लिया कि वो तीनों संख्याएं हमारी A, B और C है। C को हम 100 ले रहे हैं। ठीक है, यही हमारी थर्ड नंबर है। तो A कितना होगा, तो बोला गया है जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का सिर्फ 20% है, यानी कि 100 का ओनली 20%। तो 100 का 20% कितना होगा 20। और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी का 50% है, यानी कि 100 का 50% क्या हो जाएगा 50। तो मुझे पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई। अब बस मुझे निकालना है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी का कितना प्रतिशत है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया था उसमें हमें ये पूछा गया था कि जो पहली संख्या थी वो दूसरी से कितना प्रतिशत ज्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज्यादा या कम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली बस पूछ रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी की कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ से 50 से काट देते हैं 100 को, 51 ज़ा और ये 52 ज़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40%। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 150 है। यदि लड़कों की संख्या x हो तो लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% हो जाता है, तो लड़कों की कुल संख्या बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या दे दी गई है। ठीक है, लड़कों की संख्या को बोल दिया गया है कि x लेना है और लड़कियों की जो संख्या है वो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या का क्या है x% है। तो हमें फाइनली इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि लड़कों की कुल कितनी संख्या होगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, हमारा जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो है कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 150। तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस g इज इक्वल टू 150। ठीक है, मैंने मान लिया कि b फॉर बॉयज g फॉर गर्ल्स और दोनों का सम 150 है। बट हमें बोल दिया गया है कि लड़कों की संख्या कितनी है x। तो यहाँ पे b की जगह पर अगर मैं x पुट कर दूं तो यहाँ से मेरा g का वैल्यू आ जाएगा 150 माइनस x। ठीक है, बट हमको अलग से गर्ल्स का वैल्यू दे रखा है। लड़कियों की जो संख्या है कुल छात्रों की संख्या का x% हो जाता है। तो टोटल मेरे स्टूडेंट्स कितने हैं 150। तो यहाँ पर g का वैल्यू हो जाएगा 150 का x%, या इसको हम कह सकते हैं 150 इंटू x बाई 100, या इसको हम 50 से डिवाइड करें तो 52 ज़ा और ये 53 ज़ा, सो ये हो जाएगा 3x बाई 2। ओके,
अच्छा, ये भी हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स है, जबकि ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स है। सो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हम लिख सकते हैं 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x बाई 2, या ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 3x बाई 2 प्लस एक्स, या ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू। अच्छा, इस तरह का जब भी आपको अगर कोई वैल्यू ऐड करना हो जिसमें एक फ्रैक्शन हो, दूसरा एक इंटीजर हो या होल नंबर हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया है इसको मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके सिंपली ऐड कर दीजिए। तो 2 1 2 और 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5x बाई 2। 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, ये तो 30 हो जाएगा। सो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू 2, आंसर हो गया 60। सो उस स्कूल में जो है लड़कों की संख्या 60 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी दफ्तर के कुल कर्मचारियों का 40% औरतें हैं, कुल औरतों का 70% तथा कुल पुरुषों का 50% शादीशुदा है। तो हमें निकालना है कि कुल कितने प्रतिशत कर्मचारी जो हैं शादीशुदा नहीं है। तो इसको कैसे करें, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि उस दफ्तर में या उस ऑफिस में टोटल कितने कर्मचारी हैं। मान लिया टोटल जो स्टाफ है वो है 100। अच्छा, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले ना, तो आप इनको चार्ट वाइज बना के सॉल्व करें, ठीक है। तो ये सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। इधर मैंने ले लिया मैन, इधर ले लिया वुमन। तो हमें दिया गया है कि जो टोटल स्टाफ है उसमें से 40% क्या है, औरतें हैं। तो वुमन अगर 40% है तो मैन 60% हुआ। सो 100 का 40% हो गया 40, जबकि 100 का 60% हो गया 60। ओके, अगेन हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे मैरिड और अनमैरिड में। इस साइड मैरिड, इस साइड अनमैरिड। उसी तरह इस साइड भी होगा मैरिड और इधर होगा हमारा अनमैरिड। अब दे रखा है कि कुल औरतों का 70% तथा कुल पुरुषों का 50% शादीशुदा है, यानी कि जो मैन है वो 50% अगर मैरिड हैं तो 50% क्या होंगे, अनमैरिड होंगे। उसी तरह जो औरतें हैं वो 70% मैरिड हैं तो 30% क्या होंगी, वो अनमैरिड होंगी। तो हमें निकालना है कुल कितने प्रतिशत कर्मचारी शादीशुदा नहीं है। तो अनमैरिड्स की संख्या कितनी होगी। तो ओके, यहां पर एक गलत हो गया, यहां पे परसेंट नहीं होगा। तो 60 का 50% कितना होगा, 30, ठीक है। 50% का मतलब कितना होता है, आधा। तो 60 का आधा हो गया हमारा 30, और 40 का 30% हो जाएगा 12। तो अब हमें निकालना है टोटल अनमैरिड कितने हुए, टोटल अनमैरिड। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 12 यानी कि 42। ओके, नाउ यही वैल्यू हमें परसेंट में जानना है कि परसेंट में कितना होगा। ओके, हमारा परसेंट वैल्यू भी क्या होगा, 42 ही होगा। क्यों, क्योंकि हमें परसेंट जो है 100 पे कैलकुलेट करना, और जब कभी भी हमें 100 पे परसेंट कैलकुलेट करना रहता है तो वही वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी परसेंट बन जाती है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। यदि x y से 10% ज्यादा है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। यहाँ पर x और y के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि x जो है y से 10% ज्यादा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि y जो है वो 100 है। ओके, देन x क्या होगा, 100 प्लस 100 का 10% यानी कि 110 होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं वो -10 का है। y जो है x से क्या है, 10 कम है, ठीक है। अब इसे हमें जो है परसेंट में कन्वर्ट करना है, इस 10 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, बट जो है x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 110। सो 10 से 10 कैंसल हो गया, ठीक है, और इनटू 100% किया तो ये हो जाएगा
100 डिवाइडेड बाई 11, या ये हो जाएगा 9 and 1/11%, ठीक है। या इसको हम 9.09% भी कहते हैं, ठीक है। 1/11 जो होता है इसका वैल्यू होता है 0.090909, ये करके ये चलता रहता है। सो 9 and 1/11% को हम 9.09% भी कह सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक फॉर्मूला है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कभी भी हमें मोर का वैल्यू दिया जाए और लेस पूछा जाए, ठीक है, तब हम एक यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, और ये होता है r डिवाइडेड बाई r प्लस 100 इंटू 100%। सिंपली हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं r का वैल्यू। r जो है यहाँ पे हमारा जो परसेंट वैल्यू दिया है वो है, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 100 इंटू 100%। सो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया वही अगेन हमारा 9 and 1/11% या 9.09%, ठीक है। उसी तरह अगर आपको लेस का वैल्यू दे दिया जाए, लेस जो है गिवन है, ठीक है, और मोर जो है वो आपसे पूछा जाए, देन हमारा फॉर्मूला होता है r डिवाइडेड बाई 100 माइनस r इंटू 100%, ठीक है। ये जो है हमारा कब लगेगा, जब हमें मोर गिवन हो और हमसे लेस पूछा जाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप सबको कोई भी डाउट है देन कमेंट में जरूर आप पूछें, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मैंने इस क्लास का PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, आपको विद सॉल्यूशन और बिना सॉल्यूशन दोनों ही आप PDF आपको मिल जाएंगे। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी।